हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रेड टू ट्रेड की डेली एनालिसिस का वीडियो। देखिए, कल का मार्केट जो इम्पोर्टेंट होगा, मंडे के दिन मार्केट काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस पे हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। बहुत सारी खबरें हैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है, और बहुत सारा इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इसका मार्केट पे, पड़ेगा नहीं पड़ेगा, और पड़ेगा तो कितना, और तथाकथित जो आप टीवी पे तमाम चलती हुई खबरें देख रहे हैं, इनका भी एनालिसिस हम लोग कर लेंगे कि कल क्या होने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो और स्टार सपोर्ट जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और बेहतरीन एनालिसिस प्रस्तुत करने का। देखिए, क्या है कि कई सारी खबरें हैं। खबरों की अगर हम लोग बात करें तो पहली खबर है कि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हुई। तो मुलाकात में निकला क्या? कुछ भी नहीं। क्या डिस्कशन हुआ? कुछ किसी को नहीं बताया गया। मीडिया के सवाल लिए गए नहीं लिए गए, बस अलास्का में मीटिंग हुई, मिले, हाथ मिलाया, और एक चीज पता चली कि अब अगली मीटिंग मास्को में होगी। तो ट्रंप के लिए तो ये चिंता की बात है कि मास्को जाना पड़ेगा। हालांकि पुतिन तो चौड़े में आया था, जो है अलास्का, है ना। अलास्का अमेरिका का है। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि अमेरिका ने कब्जा कर लिया था रसिया रसिया से। तो नहीं, अलास्का को अमेरिका ने खरीदा था रसिया से अपना बेस बनाने के लिए। तो ये एक जनरल नॉलेज की बात है। दूसरी बात ये कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ बोला है। आप लोगों ने निश्चित तौर पे वो भाषण सुना होगा, तो मैं उसका एनालिसिस नहीं बताने वाला हूं, लेकिन वहां के कुछ पॉइंट आप जान लीजिए जिसका इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ सकता है या पड़ने की उम्मीद होती है। देखिए, क्या है, पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना, ये कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। कोई भी एनालिस्ट ये नहीं श्योर शॉट नहीं कह सकता है कि मार्केट पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन यस, जो प्रभाव खबरें थी कि जीएसटी रिफॉर्म आएगा, जो है जीएसटी में काफी सारा फेरबदल होगा, तो अभी कौन सी कम है कि जो आगे कम हो जाएगी ना। तो कम होने की तो कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। अलबत्ता जिन चीजों, हो सकता है कि कुछ चीजें बची हों जीएसटी से, वैसे बचा तो कुछ भी नहीं है ना, लेकिन उस पर भी आइसक्रीम पे 18% टैक्स, और कहाँ कहाँ मतलब किस चीज़ों पे, जूतों पे टैक्स, फुटवेयर पे टैक्स, तो हर जगह तो ऑलरेडी हम पे कर रहे हैं, है ना। अब कई सारे लोग बोलेंगे कि टैक्स पे करने में चिंता है। नहीं नहीं, चिंता नहीं है। बात यह है कि गरीब आदमी के लिए, गरीब आदमी के साथ खड़ा होना और साथ खड़ा होने का बोलना, दोनों में फर्क तो होता ही है। एनी विच वे, उन सब टॉपिक पे नहीं जाएंगे। कई सारे लोग टीवी पे ये दिखा रहे हैं कि टीवी पे एकदम जी मार्केट कल 1000 पॉइंट धुआंधार रैली दे देगा, ये सब कर देगा। तो देखिए, क्या है, भाव विभोर होने की जरूरत नहीं है। भाव विभोर होकर कल ट्रेड मत कीजिएगा और न्यूट्रल माइंडसेट के साथ आइएगा मार्केट में। 3 दिन की छुट्टी के बाद मार्केट ओपन हो रहा है, तो थोड़ा सा दिमागी ज्ञान लगाइए। और सबसे पहले तो ये सोचिए कि पिछले वीक में प्रीमियम डीके हुआ था नहीं हुआ था। ठीक है, मतलब जिस हिसाब से एडजस्टमेंट होना चाहिए, तो पहले तो 3 दिन का प्रीमियम डीके बचा हुआ है, कल मार्केट वो करेगा। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जब पूरी दुनिया बोल रही है ना कि बहुत बड़ी रैली आ जाएगी, अगर गैप अप ही बहुत बड़ा ओपन हो जाता है तो हमको और आपको, नॉर्मल रिटेल ट्रेडर को क्या मिलेगा? कमेंट करके बताइएगा, है ना। अब बड़ा गैप अप हो जाए तो क्या करें, ये सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं कि कल के दिन में बाजार कैसे बिहेव कर सकता है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होंगे, ये सब ध्यान से देखिएगा। यही लेवल अपने चार्ट पे मार्क कीजिएगा और इन्हीं लेवल पे ट्रेड कीजिएगा। कई सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि सर एंट्री एग्जिट के बारे में बता दीजिए। एंट्री एग्जिट पे मेरी एक सेपरेट वीडियो है, जाकर के चेक कीजिएगा। बस एक बात मैं कहूंगा कि कोई भी ट्रेड में अगर आप एंट्री ले रहे हो, और अगर आपके पास एंट्री का कोई लॉजिक नहीं है, तो समझ लीजिए कि आप जुआ खेल रहे हो। ट्रेड एंट्री से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये एंट्री मैंने क्यों ली है, इसका स्टॉप लॉस कहाँ है। ये बेसिक थंब रूल है जिसको हर बार फॉलो करना है, बार बार फॉलो करना है, हर ट्रेड में फॉलो करना है। ठीक है। इसीलिए देखो, होता क्या है ना कि पहला ट्रेड जब आप दिन का लेते हो तो ये लॉजिक आप थोड़ा बहुत लगा लेते हो, लेकिन लॉस के बाद जब रिवेंज में ट्रेड करते हो फिर कोई लॉजिक नहीं होता है। फिर लॉजिक क्या होता है कि पहले ट्रेड का लॉस रिकवर करना है, इसीलिए दूसरे ट्रेड में ज्यादा लॉस होता है। समझिएगा इस बात को, इस साइकोलॉजी को। एनीवे, स्क्रीन पे लेके चलता हूं और आपको बताता हूं कि लेवल कल के क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, फ्राइडे को दिन, सॉरी गुरुवार के दिन जब मार्केट बंद हुआ था, तो मार्केट ने एक पूरी रेंज बनाई है।
ठीक है, तो ये पूरी रेंज है। अब मार्केट अगर कल बहुत बड़ा ओपन हो जाए और इस रेंज के बाहर ही ओपन हो जाए तब तो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट कल इसी रेंज में ओपन होता है, दोस्त जब गुरुवार को हमारा मार्केट क्लोज हुआ था ना, तो मार्केट हमारा एक रेंज में क्लोज हुआ था। अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे डिटेल में, अगर मैं आप लोगों को समझाऊं, मैं आपको लेवल कंप्लीट बताऊंगा। लेवल अपने चार्ट पे मार्क कीजिएगा और उन्हीं लेवल पे ट्रेड कीजिएगा। देखिए, जो तथाकथित ज्ञानी पंडित ये बता रहे हैं कि मार्केट एकदम जो है 1000 पॉइंट की रैली दे देगा, ये सब हवाबाजी है। कल के अगर आप लेवल की परसों के मतलब गुरुवार के दिन जब मार्केट बंद हुआ था ना, तो ये रेंज पे बंद हुआ था। अब अगर आप देखेंगे तो मार्केट अगर इस रेंज को निकाल के कोई रैली करता है, मतलब यहां से कहीं ओपन होके, यहां से कहीं ओपन होके अगर अपसाइड के लेवल को ब्रेक करता है, तब तो मार्केट में कोई चांस बनेगा। अदरवाइज ठीक है, ये ज्ञानी पंडितों के भरोसे पे मत जाइएगा। ये जो टीवी पे बैठ के ज्ञान दे रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, इन सब चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज, जब कल मार्केट में ट्रेड करने आइएगा तो निश्चित तौर पे एक बात का ध्यान रखिएगा। वो ध्यान ये रखना है आपको ना कि आप न्यूट्रल माइंड सेट के साथ आइएगा। 1000 पॉइंट की रैली दिमाग में रख के आएंगे तो आप निश्चित तौर पे लॉस करेंगे। न्यूट्रल माइंड सेट के साथ आइएगा। लेवल बता रहा हूं, लेवल मार्क कर लीजिए, उसी लेवल पे ट्रेड कीजिएगा और बिल्कुल भी ओवर ट्रेड कल के दिन करने की जरूरत नहीं है। रीजन रीजन ये है कि हमारा बाजार अभी 3 दिन की छुट्टियों के बाद ओपन हो रहा है। तो अगर जब 3 दिन की छुट्टी के बाद अभी प्रीमियम डीके करेगा, प्रीमियम एडजस्ट करेगा, बड़ा गैप अप हो जाए, न्यूज के भरोसे जाओगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कल के लिए लेवल आपको क्या ध्यान रखना है? लेवल आपको ध्यान रखना है 24,722 का लेवल अपसाइड के लिए। ठीक है, अपसाइड अब अगर यहाँ कहीं इस रेंज में ओपन होके मार्केट रिटेस्ट करके ये लेवल तोड़े तो 24,722 के ऊपर 24,800 और 24,880 का लेवल ध्यान रखिएगा। डाउन साइड के लिए 24,600, इसके नीचे 24,530, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। 24,450 ये रेंज पे मार्केट कल के दिन में जा सकता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, दिस विल हेल्प यू टुमारो। ठीक है, ये हो गई निफ्टी की बात। अब आते हैं बैंक निफ्टी की। अगर हम लोग बात करते हैं तो बैंक निफ्टी की अगर लेवल की बात करें तो देखिए, बैंक निफ्टी में भी मोर और लेस स्टोरी सेम है दोस्तों। भाव विभोर होके कल बैंक निफ्टी को ट्रेड मत करिएगा। बैंक निफ्टी की जो एवरेज क्लोजिंग आई है 340, ठीक है, 355 340, और ये रेंज पे है। एक रेजिस्टेंस, दो, तीन, ये मल्टीपल रेजिस्टेंस को निकालना है मार्केट को। अब इस रेंज में ओपन होगा तो कुछ मिलेगा बहुत बड़ा। मान लीजिए यहाँ कहीं ओपन हो जाए, यहाँ ओपन हो जाए, तो फिर वेट करना है। लेवल क्या ध्यान रखना है? 55 लेवल ध्यान रखना है, 55,400 के ऊपर 55,550 और 55,700 का। 55,250 के नीचे जब तक नहीं जाता है तो पुट साइड जबरदस्ती घुसने की जरूरत नहीं है। 55,100 पहला लेवल होगा और 54,900 सेकेंड लेवल होगा। बीच में यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट हिलेगा 55,000 के साइकोलॉजिकल नंबर पे, ये रेंज में। ठीक है, अब कई बार होता यह है ना कि हम बायस्ड के साथ आते हैं। हम पहले से सोच के आते हैं कि जी फला वाले गुरुजी ने बोला था, वहां से टिप्स आई थी कि ऐसा करेगा मार्केट, और उस भाव विभोर होने के चक्कर में मैं क्यों बता रहा हूं, मैं आपको ये डिटेल में समझाऊंगा। तो ये हो गई बैंक निफ्टी के लेवल की बात। आइए सेंसेक्स के लेवल देख लेते हैं। सेंसेक्स का बड़ा सिंपल रखिएगा लेवल। मैं जानता हूं आप सेंसेक्स इसलिए ट्रेड करना चाहते हैं कल के दिन में क्योंकि एक रिटेल ट्रेडर के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उनको सस्ता प्रीमियम ढूंढना है। कल है मंगलवार, सॉरी सोमवार, तो आपके दिमाग में यह है कि इसका प्रीमियम सस्ता होगा, आप इसको ट्रेड करने जाएंगे। ध्यान रखिएगा, सेंसेक्स सबसे ज़्यादा सोमवार के दिन ही फंसाता है। तो अपने पैसे बचाना, क्योंकि इस बाजार में पैसे बचाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने कई बार आप लोगों को बोला है कि मेरी वजह से आप पैसे कमा पाएँ या ना कमा पाएँ, इसकी मैं कोई श्योरिटी नहीं देता हूँ, लेकिन मेरी वजह से अगर आपके 2 रुपए बच जाएँ तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा और मुझे लगेगा कि मेरा वीडियो बनाना सफल हो गया।
चलिए सेंसेक्स के लेवल बता देता हूँ। सेंसेक्स के लेवल की अगर हम लोग बात करते हैं तो 80,700 का लेवल मार्क कीजिएगा अप साइड के लिए। फर्स्ट टारगेट होगा 80,900 और फिर 81,200 का। डाउन साइड के लिए 80,500 जब तक ना तोड़े डाउन साइड के लिए कोई एंट्री नहीं बनेगी। 80,500 के नीचे निकला तो 80,300 और फिर 80,000 का लेवल ओपन हो जाएगा, जो कि साइकोलॉजिकल नंबर है। अगर इसके अलावा कुछ भी रियल टाइम पे बनता है निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर सेंसेक्स में, तो मैं आप लोगों को रियल टाइम पे टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के एक बार चेक कर लीजिएगा। कई सारे लोग बोल रहे थे कि क्रिप्टो के लिए, तो देखिए क्रिप्टो के ट्रेड में ना अपने टेलीग्राम के ग्रुप पे देता रहता हूँ। इवन चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। क्रिप्टो के ट्रेड में देता रहता हूँ, वहां पे कई बार आप लोगों को हेल्प हो जाती है, थोड़ी बहुत मदद मिल जाती है। देखिए यहाँ पे इस तरह से लेवल के साथ ट्रेड दिया जाता है सिर्फ क्रिप्टो के लिए, और ठीक है, और उसका टारगेट हुआ था कि नहीं, टारगेट हिट, वेट करवाया बट आ गया, ये सब चलता रहता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो अगर कई सारे लोग पूछ रहे थे तो देख लीजिएगा, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। और जो लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है डेल्टा एक्सचेंज का, जाकर के आप अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। अगर आप डेल्टा एक्सचेंज के लिंक से अकाउंट ओपन करने के बाद अगर आप डेल्टा एक्सचेंज के एक्टिव यूजर हैं तो आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहां पे क्रिप्टो ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आती थी और उससे ज्यादा अब आने वाले समय में आप लोगों को हेल्प मिलेगी इस रिलेटेड टू क्रिप्टो, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।